यहाँ एक ऐसी शक्ति है राधा रानी की, जो परम भक्ति से दर्शन करना चाहे तो हो सकता है। आपको राधा रानी को अगर याद करना तो तन मन धन सब समर्पित उनके कर देना होगा। तो शाम के वक्त मैंने एक दिन अनुभव किया कि मेरे सर रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात है? तो मैंने अपने मन से पूछा, राधा रानी आ रही है। वो अपने रोड से सीधे घर गई। उनके पैर के नुपुर के आवाज हवा से मुझे सारा पाप कट गया। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज में अनेकों महापुरुषों के दर्शन, उनको सत्संग बड़े ही सहज भाव में प्राप्त है रहे हैं। और आज हम आपको लेके आए हैं प्रिया जी और लालजू की प्रथम मिलन स्थली प्रेम सरोवर के पावन तट पर। प्रेम सरोवर के पावन तट पर अनेकों संत विराजे हैं और दिन रात किशोरी जी की आराधना करें हैं, भक्ति करें हैं। तो आज हम आपको ऐसे वृद्ध मूर्ति संत के दर्शन करावे वाले हैं जो ग्रस्त से विरक्त भये हैं। कैसा उनको जीवन है, कैसे उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई, ये सब बात जानेंगे बाबा के पास चल के। नहीं है आज परम आनंद वर्ष विवारो है और खूब आज संत के दर्शन को भी सुख मिलेगा और उनके सत्संग को भी आनंद रस प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब हम पहुंच गए बाबा के बिल्कुल निकट। बाबा यहीं भजन कर रहे हैं प्रेम सरोवर के पावन तट पर। दर्शन को आनंद लो। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। यहीं बैठ जाऊं आपके बराबर में? हाँ। राधे राधे बाबा। राधे राधे। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। अभिराम दास। कहाँ को आपको जन्म स्थान है, शरीर कहाँ को है आप? बंगाल का, पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला दक्षिण के निवासी सुभाष ग्राम गांव का नाम है। पोस्ट ऑफिस भी सुभाष ग्राम है। तो बाबा आप गृहस्थ में भी प्रवेश करे हैं या ब्रह्मचारी जीवन जी? नहीं, गृहस्थ से ब्रह्मचारी में है। तो कितना समय हो गया आपको बैराग धारण 5 साल हुआ। और कैसी कृपा भई जो आपको श्री जी ने अपने चरणन में बुलाया? क्योंकि बंगाल तो यहाँ से बहुत दूर है। स्त्री के निधन होने के बाद मैं उन्माद पागल की तरह हो गया था। एक नाते रिश्ते के थ्रू से मैं आया हूँ, कोई जान पहचान नहीं थी जी। मगर मैं मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं कुछ और पाया जो सत्य की महिमा का पार है। जो सत्य में रहेंगे उनकी इसी तरह दर्शन हुआ करेगा। यहाँ एक ऐसी शक्ति है राधा रानी की, जो परम भक्ति से दर्शन करना चाहे तो हो सकता है। इसलिए मैंने पाया और यहीं पर मैं लीन हो गया। भक्ति ही शक्ति है, शक्ति ही सत्य है। सत्य में रहने से ही भक्ति की जय होती है। इसलिए मैं सभी को आह्वान करूंगा कि सब कोई आप लोग काम क्रोध लोभ छोड़ के शक्ति को, सत्य को अपना के सत्य के साथ चलने की कृपा करें। तो बाबा ये हृदय में भक्ति को बीज कहाँ से प्रकट हुए हो? कैसे आपके मन में भाव आया? सत्य लाइएगा तो अपने आप वो शक्ति आ जाएगी कि सब चीज अपने आप आपको त्याग करके चलिए। काम क्रोध एक ऐसा चीज है, एक के साथ एक को लगाव है। इसलिए अगर शक्ति को अपनाना, सत्य को अपनाना, तो अपने आप सब कुछ आपके शरीर में प्रवेश करके शक्ति देगा। और शक्ति देगा तो सब कुछ मिलेगा, भक्ति आएगी। और हमारी किशोरी जी की महिमा को आपने कहाँ से सुने जो आपके मन में ये भाव आया कि मुझे ब्रज धाम जानो है? मैं इतना जानता था वृंदावन की महारानी राधा रानी है जी। और इतना महत्व तो नहीं जानता था। मैं कृष्ण को ही पूजा करता था। मैं दुर्गा का पुजारी हूँ जी। अस्त्र नाम करता था, पाठ करते थे। और दुर्गा पूजा के टाइम में 1 महीना महालया से लेके काली पूजा तक मैं सिर्फ फलहार करके ही दुर्गा पूजा को समापन करते थे। महालया के दिन से काली पूजा के दिन तक मैं खूब नियम निष्ठा से बाहर का कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते थे। घर का ही जहाँ तक हो सके फल फलहारी से ही काम चलाया करते थे। उससे मुझे सिद्धि मिली और मेरी कृपा की है दुर्गा रानी ने राधा रानी के चरणों में शरण देने की। जबकि यहाँ का कोई परिचय ही नहीं था। मैं सोचा भी यहाँ नहीं ठहर सकूंगा, मगर उनकी कृपा हो गई, मैं रह गया हूँ। और आशा करता हूँ मेरा उन्हीं के चरण में लीन होने की प्रतिज्ञा ली है। मैं लीन हो जाऊंगा। राधे राधे।
आज हृदय में कैसा आनंद है? आज एकादशी सामने आ रही है, ये महान एकादशी है। इस मन एकादशी को हम लोग व्रत पालन करते हैं। इस पालन में बहुत सी नियम रखनी पड़ती है। रात्रि को धरती पे सोनी चाहिए, बिस्तर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर। सबसे प्रथम वाक्य तो यह है कि रात को एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, फल के ऊपर रहना चाहिए। तभी तो शक्ति मिलेगी। जब आपके शरीर में शक्ति वाला चीज जाएगा। अन्न खाइएगा, आलस आएगी, आलस आएगी तो निद्रा आएगी, निद्रा आएगी तो भजन नहीं होगा। तो ऐसी चीज हमको सेवन करना है एकादशी के दिन जिसमें निद्रा नहीं हमको तकलीफ दे। बाबा समस्त संसार के भक्तन को, लोगन को एक ही रोनो है कि हम भजन करनो तो चाहमे, पर भजन में मन नहीं लगे है। मन को लगता है मगर तन नहीं लगता है। तन अब सोचते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है, कहाँ दो पैसा मिलेगी, कहाँ से हमको उपहार मिलेगा। नहीं, आपको राधा रानी को अगर याद करना है तो तन मन धन सब समर्पित उनके कर देना होगा। हमारा बोल के, आपका बोल के कुछ नहीं है, सब उनका है। सब श्री जी को समर्पित कर दो। देने से ही अपने आप आपको शक्ति और भक्ति दोनों आ जाएगा। तभी भक्ति मिलेगी, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं मिलेगी। बाबा जब श्री जी ने आपको अपनो चरणन को आश्रय दे ही दियो तो यहाँ हृदय में कैसो आनंद आवे आपको? यहाँ तो ऐसा आनंद तो शायद पृथ्वी में कहीं है कि नहीं है, संदेह है। सबसे बड़ा आनंद है मधुर वृंदावन। जो बंगाली लोग हम लोग बोलते हैं, वृंदावन नहीं बोलते हैं। सब कोई वृंदावन वृंदावन बोलता है, हम लोग वृंदावन नहीं बोलते हैं। हम लोग मधुर वृंदावन। मधुर बड़ी स्वीट, मीठा, मधुर। मधु आपको शहद को हम लोग बंगला में मधु बोलते हैं, इसलिए मधु की तरह, शहद की तरह मीठा है। तो ये तो बाबा हमारी प्रियाजी लालजू की नित्य लीला स्थली है जहाँ आप विराज रहे हो। यहाँ प्रियाजी लालजू नित्य ही लीला करें। प्रेम सरोवर को पावन तट है और निश्चित रूप से आपको भी कभी अनुभव तो ये भयो होगा। हाँ, आप बहुत दिन से यहाँ रह रहे हो। मैं यहाँ सुबह 6 बजे 5:30 बजे आ जाता हूँ। दोपहर में बाल भोग हो जाती है। इसका दोपहर का भोग होने के बाद मैं विश्राम में जाता हूँ। फिर शाम को 4 बजे आता हूँ। रात को जाते जाते मेरे 10 साढ़े 10 बज जाती है। तो शाम के वक्त मैंने एक दिन अनुभव किया कि मेरे सर रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात है? तो मैंने अपने मन से पूछा, राधा रानी आ रही है। वो अपने रोड से सीधे घर गई। उनके पैर के नुपुर के आवाज से मुझे सारा पाप कट गया। आपको आवाज सुनाई दी? आवाज ये सुनाई दिया। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने खड़ा होकर दोनों हाथ से मुझे उसके बाद उनकी मिलन से मेरी खुशियों के आंसू, जिसे प्रेम सरोवर में राधा कृष्ण के आंसुओं के जल से प्रेम सरोवर बना, वैसा ही मेरा भी सरोवर बनना चाहिए। अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा में हमारी किशोरी जी। भक्तन को की कोई कृपा देते नहीं है, कृपा खुद लेना पड़ता है जी। कर्म करके आप पेड़ नहीं लगाइएगा तो फल कैसे मिलेगा? बिल्कुल, भगवान देगा। हाथ दिया है भोजन करने के लिए, हाथ से नहीं खाएगा ना भगवान मेरे मुंह में दे देंगे। नहीं, तुमको मैं सब कुछ दे दिया हूँ, तुम कर्म कर, कर्म के फल हम तो दे के रखे। बाबा आपने तो दोनों ही आश्रमन को स्वाद देखो है, रस चख्यो है। गृहस्थ आश्रम भी, वैराग्य आश्रम भी। तो कौन सी में ज्यादा आनंद की प्राप्ति थी? गृहस्थ तो माया रूपी कामना का बस है, जगह है। वो तो लोभ लालसा को बचा के रखता है। और ये जगत ऐसा जगत है कि जहाँ पर आदमी को सत्य के सिवाय और कुछ नहीं है। 84 लाख से अगर के इंसान को बचना है तो इस जगत में आ जाओ। इस जगत के बाद एक और जगत है जो प्रभु के चरण दशा, जो मेरे गुरुपुरम पूज्य गुरु श्री श्री निकुंज बिहारी दास जी जो अभी हैं, वो अभी दूसरे जगत में लीन है। वो जगत में जाने के लिए मुझे काफी अभी समय लगेगी। प्रयास करना हूँ। प्रयास करने के बाद कहीं पहुंच गए तो पहुंच गए, इसके पहले ही मेरी कहीं निधन न हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जगत में चरण के नजदीक जाने के लिए। मेरे गुरु जी कभी कभी बोलते हैं कि तुम यहाँ के लिए 1 साल 2 साल हो गया, तुम यहाँ बैठे हो, जाओ कहीं से घूम के आओ। तो मैं कहता हूँ नहीं गुरु जी महाराज, आपका चरण एक हाथ में राधा रानी के चरण, इससे बड़ा स्वर्ग का गोलक कहाँ है?
मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और परिवार जगत जो है ना, गृहस्थी जो है, गृहस्थी लोभ मोह माया का काम घर है। वहां से कोई आदमी उन्नति कुछ कर नहीं सका। क्या होगा? राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, वो कुर्सी में जब भी जाएगा तो कुछ न कुछ पैसे के लोभ में रहेंगे, आराम के लोभ में रहेंगे, अयासी के लोभ में रहेंगे। लोभ जरूर होगा। और इस जगत में लोभ काम क्रोध कुछ नहीं है। इसको सबको त्यागने से ही शक्ति मिलती है। शक्ति मिलेगी तो भक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी तो राधा रानी आपके दास है। तो बाबा मैं अभी तक जो कामना मन में करता हूँ, पहला दिन दूसरे दिन राधा रानी कहाँ से हमको भेज देती है। ये भाग्यशाली कौन सा होगा? मैं तो सब बात सबको नहीं बोलता हूँ, मगर आपने आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बोलने के लिए। आप भक्तन से भी मैं निवेदन करूं, मैं पिछली वीडियो में भी आप भक्तन से सबसे निवेदन करते आया हूं कि हमारी किशोरी जी एक छोटे से शिशु की भांति अपने भक्त को, अपने संत को ध्यान रखे हैं। और वही बात आज बाबा ने भी अपनी तरफ से मोहर लगा दी है आवाज के ऊपर कि लाडली जी अपने भक्त की कैसे रखवारी करे हैं, कैसे बाकी एक छोटी छोटी जरूरतन को महारानी ध्यान रखे हैं। बाबा कह रहे हैं जो भाव मन में प्रकट होए दूसरे दिन वही चीज प्रकट हो जाए। ये महिमा है हमारी किशोरी जी की, ऐसो ही स्वभाव है हमारी लाडली जी को। पर हम उनके चरणन को आश्रय ले नहीं पाए हैं। जब तक हम उनके चरणन को आश्रय नहीं लेंगे, जीवन सफल है बेबारो नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये जीवन भी विधाता ने यही लिए प्रदान करो है कि अगर अपनो अगलो पिछलो कछु आप सुधारनो चाहो तो सुधार लो। ये मानव जीवन आनंद लेवे को काजे ना दियो कि आप बेड पे सो के नहीं आनंद लो, बड़े वारे टेलीविजन में आप मूवी देखो, या के लिए ये जीवन नहीं है। ये जीवन दियो है प्रभु प्राप्ति के लिए कि अगर अगले पिछले हिसाब किताबन को आप पूर्ण करना चाहो तो आप या जन्म में कर सको। जाके ऊपर ठाकुर जी किशोरी जी विशेष कृपा करें, वाकू इंसान को जन्म दे हैं, वाकू मनुष्य बनाए के नहीं धरती पे भेजे हैं। बाबा हम जो संसारी जीव हैं वो संसार के मोह में बंधे हुए हैं और आपने वह मोह को त्याग दियो है। आप ग्रस्त से आए हो, विरक्त है कि नहीं, तो वो मोह कैसे त्याग हो जाए वो तरीका आप शॉर्ट में बता दो, छोटा सा तरीका आप बता दो जो हम मोहते जो परेशान है रहे हैं वो मोह हमारा छूट जाए। वहां से आपको पहले हटना होगा। गृहस्थी से आपको एकदम दूर कहीं चला जाना होगा जहां पर आपके कोई संपर्क संसर्ग नहीं रहे। संपर्क मतलब संसर्ग उनको हमारी पता नहीं और हमको उनकी पता नहीं, बस हम भूल गए हम कौन थे, कोई नहीं थे। हम अभी संत के पगडंडी में खड़े हैं, संत के शरण चाहिए। हम संत आपने मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे तो अपने आप रास्ता खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। और जो आप दूसरे लोग की बात कर रहे हैं वो कौन सा लोग है बाबा, जहाँ निकुंज बाबा कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचाना है? वो उसका वर्णन हम देख भी न पाएंगे ना भी समझ भी पाएंगे, मगर वो सही में बोला जाए तो वो गोलक है। क्योंकि देखो भक्त के मन में गोलक में जहाँ प्रभु खुद वास करते हैं वो गोलक में वही जाता है जो गोलक के बराबर समानतः पाते हैं, उसी को तो वहां तक तो बाबा जब ही पहुंचे जब श्री जी कृपा करें, गुरुदेव भगवान अपना कर्तव्य कर्म, हाँ कर्म तीनों मिल जाएगी तो अपने आप पहुंच जाएंगे। आज खूब आनंद आयो बाबा, आपके दर्शन प्राप्त हुए, आपको समय लियो, आप क्षमा के नियमों को, क्योंकि आपको तो एक एक मिनट कल्याण हो, सबकी कल्याण हो, जय हो। दंडवत बाबा, राधा रानी की जय। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हो? बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं और लगभग 82-83 साल बाबा की उम्र है। सब संसार को छोड़ के नहीं आज प्रिया जी लालजू के चरणन में परम आनंद रस में है। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें ताकि और भी भक्तन के जीवन को कल्याण है पावे। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर ना करें हैं, आप शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ये भी एक पुण्य को कार्य है, ये भी एक परमार्थ है कि ताकि जीवन को कल्याण है पावे। यही उद्देश्य लेके नहीं आप भक्तन के लिए हम संतन के सत्संग की वीडियो बनावे हैं ताकि आप भक्तन को कल्याण है पावे, समस्त संसार या को आनंद ले पावे। ब्रज में अनेकों महापुरुष ऐसे हैं जो छुप के नहीं तपस्या कर रहे हैं। उन महापुरुषन के दर्शन आप संत महिमा चैनल के माध्यम से करते चले आ रहे हैं और वाको उद्देश्य भी यही है कि समस्त भक्तन को समस्त जीवन को कल्याण है जाए। तो या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें।
अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के महापुरुषन के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति महापुरुषन के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे। राधे, जय हो, जय हो।